एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 234 कौन सा स्ट्रक्चर है, आइए उस पर फोकस करते हैं और समझने की इसको कोशिश करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट के बाद जब आप गॉड, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका इस्तेमाल तब करते हैं आप जब आपको कुछ यूं कहना होता है कि किसी को कुछ करने के लिए कोई मजबूर कर दे, किसी को एक ऐसे हालात में पहुंचा दे कि उसे कोई एक्शन परफॉर्म करना पड़े, उसे कुछ काम करना पड़े, किसी के कारण, किसी इंसान या किसी स्थिति के कारण कोई लगातार एक काम रिपीटेडली बार बार करता रहे। तो इन सारे ही केसेस में आप, या फिर किसी को किसी काम में लगा देना, किसी को किसी आदत या स्थिति में डाल देना, इन सारे ही केसेस में आप ये वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। एक बार नोट कर लीजिए, सब्जेक्ट के बाद गॉड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म और फिर बाकी जो भी अलग वर्ड्स होंगे वो सब आप इसके बाद ऐड करेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे पहला आता है, उसकी समस्याओं ने उसे सालों तक अस्पताल जाने पर मजबूर कर दिया। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है, ठीक यही स्टेटमेंट हमारे एक व्यूअर ने कमेंट में किया था। उनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन डीड से उनकी आईडी है, सो थैंक यू सो मच। आई एम नॉट टू श्योर ऑफ व्हाट योर नेम इज, बट थैंक यू। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है जिसका बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होगा, तो थैंक यू हमें इसके बारे में बताने के लिए। यहाँ पर उसकी समस्याओं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो हिज प्रॉब्लम्स से हम शुरुआत शुरुआत करेंगे। उसे सालों तक अस्पताल जाने पर मजबूर कर दिया। अब देखिए, ये मजबूरी वाली बात आ गई, तो गॉट हिम, उसे, सो गॉट हिम जाने पर, गोइंग टू द हॉस्पिटल फॉर इयर्स, सालों तक। सो हिज प्रॉब्लम्स गॉट हिम गोइंग टू द हॉस्पिटल फॉर इयर्स। हिज प्रॉब्लम्स गॉट हिम गोइंग टू द हॉस्पिटल फॉर इयर्स। अब बाकी सारे तो फटाफट से समझ में आ जाएंगे आपको। उसकी बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गया। हिज वर्ड्स गॉट मी थिंकिंग, His words got me thinking। अब यहाँ पर डिटेल में अलग अलग वर्ड आपको डालने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है मैसेज कन्वे करने के लिए। फिर आता है, तेज बारिश ने हमें घर के अंदर ही रोक दिया। The heavy rain got us staying indoors। The heavy rain got us staying indoors। फिर आता है, बीमारी ने उसे दवा लेने की आदत डाल दी। His illness या फिर the illness got him taking medicine। His illness got him taking medicine or the illness got him taking medicine। माता पिता ने बच्चों को पढ़ाई में लगा दिया। The parents got the children studying। The parents got the children studying। फिर आता है, उसकी मेहनत ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। His hard work got him moving forward। His hard work got him moving forward। और फिर उसके सवालों ने मुझे जवाब ढूंढने पर मजबूर कर दिया। अब इसका क्या ट्रांसलेशन होगा, सोचिए जरा। गॉट के बाद फिर आता है आपका पहले सब्जेक्ट, फिर गॉट, फिर आपका ऑब्जेक्ट, जिसको भी ऐसा कुछ करने पे मजबूर कर दिया वो वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म। सोचिए जरा क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।